अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान माधव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री श्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम पूज्य, सरल मना गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन चल रहा है और आपने 10 अध्ययन तक वर्णन श्रवण किया और इसी के साथ में एक प्रसंग जुड़ रहा है कि आज विजयादशमी। क्या है? विजयादशमी। और इसी के साथ में एक और प्रसंग जुड़ रहा है, एक नहीं दो और, के पूज्य आचार्य श्री भूदत्त जी महाराज साहब। भूदत्त जी महाराज साहब जो आज हमारे राजस्थान के अंदर जो स्थानकवासी परंपरा है, जितनी भी स्थानकवासी परंपरा आज चल रही है, उन सबके मूल कौन है? भूदत्त जी महाराज साहब की ही शिष्य परंपरा चलती है। तो विजयादशमी के दिन ही उनकी जन्म जयंती भी विजयादशमी के दिन ही आती है और पुण्यतिथि भी विजयादशमी के दिन ही आती है। और यूं भी विजयादशमी जो जीत का प्रतीक है। कैसी जीत? अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य के ऊपर सत्य की विजय और पाप के ऊपर पुण्य की विजय, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय। तो यह विजय का प्रतीक है विजयादशमी। और हम भी परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, यही मनोरथ का चिंतन करते हैं कि संसार के अंदर आज दिन तक हम इन कर्मों से पराजित होते रहे, कषायों से पराजित होते रहे, इस मन के द्वारा पराजित होते रहे, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे अंदर ऐसा पुरुषार्थ दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसा संबल दो, ऐसी ताकत दो कि मैं इन कर्मों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए विजय प्राप्त, इन कषायों को जीत सकूं, इन राग और द्वेष को जीत सकूं। जिस मोह ने मुझे परास्त कर रखा है, जिस मोह ने अपने पिंजरे के अंदर मुझे ऐसा बंद कर रखा है, उन मोह के बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए मैं तोड़ दूं। क्योंकि बंधुओं, संसार के अंदर सबसे बड़ा बंधन होता है मोह का बंधन। बाकी बंधनों को यह आत्मा तोड़ देती है। यह मनुष्य, यह जीव आत्मा बाकी बंधनों को फिर भी तोड़ सकता है, लेकिन मोह का बंधन ऐसा होता है जिसको तोड़ना कई बार बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, बड़े बड़े त्यागियों के लिए, बड़ी बड़ी संत आत्मा के लिए भी क्या हो जाता है? बड़ा कठिन। और केवल कठिन ही नहीं, कठिन तर हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबसे कठोर, सबसे घोर, सबसे मजबूत बंधन यदि संसार के अंदर है तो वो किसका है? मोह का बंधन है। और आज हम संसार के अंदर दुखी हो रहे हैं, संसार में दुखी हो रहे हैं, बड़े पीड़ित हो रहे हैं, बड़े कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। क्षण क्षण हम जीते हुए भी मर रहे हैं। किसके कारण से? बस कुछ क्षण के लिए हम यह चिंतन करें कि हमें किसी से मोह नहीं है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि हमें किसी से क्या नहीं है? ना तो किसी इंसान से मोह है, ना स्वजन से मोह है, ना परिजन से मोह है, ना यार और दोस्त से मोह है, और ना ही संसार की किसी भौतिक वस्तु से मोह। तो उस क्षण हम क्या महसूस करेंगे?
कि संसार के अंदर सबसे ज्यादा सुखी कौन है? मैं। और जिस समय मोह के बंधन के अंदर पड़े हुए होते हैं उस समय हमें क्या लगता है कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन? बस जब ये मोह के बंधन टूट जाते हैं तो आत्मा सबसे सुखी हो जाता है, और जब मोह के बंधनों के अंदर आता है तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है। तो इस विजयादशमी के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम भी इस मोह के ऊपर सदा सदा के लिए विजय प्राप्त। तो बंधुओं, आपके सामने जो प्रसंग चल रहा था भगवान की वाणी के अतिशय का, आज वो वर्णन नहीं करेंगे, वो वर्णन कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज एक तो विजयादशमी का अवसर है और दूसरा है साथ में बुद्धर जी महाराज साहब, आचार्य पूज्य बुद्धर जी महाराज साहब की जन्म जयंती और पुण्यतिथि का अवसर, और साथ में श्रीपाल चरित्र भी सुनना है। एक नहीं कई प्रसंग जुड़ गए हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने इस प्रवचन को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि गुरली मैया से हमें इन सब विषयों के बारे में भली भांति श्रवण करना है। तो आज प्रारंभ करते हैं 11वां अध्याय। और संयोग देखिए कि इधर तो ऐसे पूज्य आचार्य जिनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि, और आज के अध्ययन का नाम भी क्या है? बहुश्रुत पूजा। क्या नाम है? बहुश्रुत पूजा। वो आचार्य भी बहुश्रुत थे। किसे कहते हैं बहुश्रुत? कौन होते हैं बहुश्रुत? कौन बन सकता है बहुश्रुत? क्या क्या विशेषताएं होती हैं बहुश्रुत बनने वाले? इस अध्ययन को बंधु बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनना, क्योंकि जो नाम आया बहुश्रुत पूजा, बहुश्रुत की पूजा करनी चाहिए। और इसके अंदर बहुश्रुत की, इस अध्ययन में बहुश्रुत की पूजा की गई। पूजा का अर्थ क्या होता है? केवल आरती की थाली लेकर के, दीपक जला करके और कुंकू की टिकी लगाकर, अक्षत चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके ही पूजा नहीं होती है। पूजा का अर्थ होता है स्तुति करना। क्या करना? स्तुति करना, उनके गुणों का गुणगान करना, उनकी भक्ति करना। तो इस अध्ययन के अंदर ये भी बताया गया कि बहुश्रुत की पूजा कैसे होती है, और इसके अंदर पूजा यानी स्तुति की गई है बहुश्रुत की, और एक नहीं 16 उपमाएं लगाकर। बहुश्रुत की कितनी उपमाएं लगा करके स्तुति की गई? 16 उपमाएं लगा करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुश्रुत कहते किसे हैं। एक छोटी सी परिभाषा यदि हम देना चाहें, बहुत कम शब्दों के अंदर कहना चाहें, तो बहुश्रुत कहते हैं जो व्यक्ति, जो साधक विद्या से संपन्न है। क्या है? विद्या से संपन्न व्यक्ति को, विद्या से संपन्न साधक को कहते हैं बहुश्रुत। अब बहुश्रुत शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके अंदर दो शब्द मिले हुए हैं, बहु प्लस श्रुत। तो दो शब्दों का अर्थ क्या है? बहु का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, बहु शब्द का अर्थ क्या है? बहुत। और श्रुत का अर्थ होता है शास्त्र, क्योंकि ज्ञान कितने बताए गए? 5 ज्ञान। ज्ञान कितने हैं? 5 ज्ञान। पहला कौन सा है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परेक ज्ञान और केवल। तो जो यह दूसरा ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान, किसे कहते हैं? दूसरा श्रुत ज्ञान जो आगमों का ज्ञान है, जिनेश्वर भगवान की फरमाई हुई जो जिनवाणी है, जितने भी आगम है, उसको क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। तो बहु शब्द का अर्थ हुआ बहुत, और श्रुत शब्द का अर्थ हुआ शास्त्र। जिन साधक को और जिस साधु को, जिस मुनिराज को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, उसको कहते हैं बहुश्रुत, यानी बहुत आगमों के जो ज्ञाता होते हैं। और आगम भी कैसे, शास्त्र भी कैसे? क्योंकि अलग अलग धर्मों के अंदर जितने भी धर्म है ना, सभी धर्मों के धर्म शास्त्र बताए गए, लेकिन कौन से शास्त्रों का ज्ञाता? ऐसे शास्त्र जिनकी सन्निधि में रह करके, जिनके संपर्क में रह करके, या जिनका अध्ययन करके हमें जीव और अजीव का भेद मालूम पड़े। ऐसे आगम जिनका अध्ययन करके पुण्य और पाप क्या होता है, आश्रव और समर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, बंध क्या होता है और मोक्ष क्या होता है, इसकी जानकारी मिले। और ऐसे आगम जिनको पढ़ करके हम भेद विज्ञान सीख सके।
कौन सा विज्ञान? वेद विज्ञान। किसे कहते हैं वेद विज्ञान? ऐसा वेद जो हमें, ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें वेद करना सिखाए। कैसा वेद? कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो ऐसे आगमों की सन्निधि में रह करके, ऐसे आगम वही सच्चे आगम होते हैं जो जीव और अजीव का ज्ञान देते हैं। तो जो ऐसे आगमों के ज्ञाता होते हैं, ऐसे आगमों के अध्येता होते हैं, उन्हें कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत की परिभाषा तो समझ में आ गई। सामान्य भाषा के अंदर क्या कहेंगे? सामान्य सेंटेंस और सामान्य छोटी सी परिभाषा क्या कहेंगे? जिनको बहुत सारे आगमों का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? बहुश्रुत। कई आचार्यों के, कई संतों के नाम के आगे ये शब्द आपने लिखा हुआ पढ़ा, उनको एक पदवी मिलती है बहुश्रुत। तो जब बहुत सारे आगमों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या कहा? ऐसे आगम जो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। क्योंकि ज्ञानी क्या कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये। सच्ची विद्या वो होती है जो हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाती है। और बंधुओं, ये अध्ययन प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं आपको और बताऊं। जो श्रावक श्राविका, जो साधु साध्वी अच्छे ज्ञान के अभिलाषी होते हैं, क्योंकि ज्ञान की अभिलाषा तो कईयों के मन के अंदर होती है, ज्ञान सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, खूब पुरुषार्थ करने के बाद में भी ज्ञान चढ़ता। ये समस्या लेकर के कई श्रावक श्राविका आते हैं कि महाराज साहब बार बार पढ़ते हैं तो भी याद। तो जो साधक ज्ञान के अभिलाषी होते हैं, जो प्रज्ञावान बनना चाहते हैं, बहुश्रुत बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं और कोई प्रवचनकार बनना चाहते हैं, क्योंकि श्रावक श्राविका भी स्वाध्याय के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या देते हैं? प्रवचन। और प्रवचन की कला भी बंधुओं, ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है ना, तभी ये कला आती है। तो कोई प्रवचनकार बनना चाहते हैं, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उनको प्रतिदिन इस अध्ययन की कम से कम एक बार तो स्वाध्याय करनी ही चाहिए। क्योंकि हम बहुश्रुत पूजा करेंगे, यानी बहुश्रुत की स्तुति करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो ज्ञानावरण कर्म का क्या होगा? क्षय होगा। तो प्रतिदिन इसकी स्वाध्याय करनी चाहिए। और एक बात बताई गई है इस अध्ययन के अंदर, बहुश्रुत बनने की टेक्निक बताई गई है। बहुश्रुत बनने का क्या बताया? हाँ, टेक्निक यानी तरीका बताया गया है इस अध्ययन के अंदर। और मुख्य रूप से 3-4 बातें कहूं कि बहुश्रुत कौन बन सकता है, प्रज्ञावान कौन बन सकता है और ज्ञानी कौन बन सकता है? जिसका जीवन होता है सादगीमय। जिसका जीवन कैसा होता है? सादगीमय होता है। और दूसरा, जिसका जीवन, जिसका मन शांत होता है। जिसको मन क्षण क्षण के अंदर उद्विग्नता आती रहे ना, क्षण क्षण के अंदर क्रोध आता रहे, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता, वो कभी सरस्वती पुत्र नहीं हो सकता है। तो सादगी होनी चाहिए और दूसरा शांति होनी चाहिए। और तीसरा बताया गया जीवन के अंदर होनी चाहिए मधुरता। क्या होनी चाहिए? मधुरता, यानी बोले तो कैसा बोले? मीठा बोले। और चौथा बताया गया उसके जीवन के अंदर होनी चाहिए गुणग्राहकता। क्या होनी चाहिए? गुणग्राहकता। ये बहुश्रुत बनने के कुछ लक्षण हैं, सामान्य लक्षण। जैसे आपको मैं एक बात समझाऊं, एक तो होती है सरस्वती माता और दूसरे क्या है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी क्या देते हैं? धन। और सरस्वती क्या देती है? हाँ, विद्या देती है। तो आप सरस्वती पुत्र बनना चाहते हैं कि लक्ष्मी पुत्र बनना चाहते हैं? दोनों चाहिए। हाँ, ये बात कहो, लक्ष्मी पुत्र भी बनना है और सरस्वती पुत्र भी बनना है। तो आपने चित्र देखा होगा लक्ष्मी जी का भी और सरस्वती जी का भी। और अक्सर ये दोनों चित्र क्या होते हैं? साथ में। दो नहीं, एक साथ में कितने होते हैं? 3। बीच में कौन विराजित होते हैं? गणेश। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की, जिसमें सबसे पहली क्या बात बताई? सादगी पूर्ण। आपने लक्ष्मी जी की भी तस्वीर देखी और सरस्वती जी की। सरस्वती जी कैसी होती है? सादगी पूर्ण होती है। उनकी जो वेशभूषा होती है कैसी होती है? सादगी। क्योंकि वस्त्र कैसे पहने हुए होते हैं? सफेद। और सफेद किसका प्रतीक है? शांति। और लक्ष्मी जी के वस्त्र कैसे होते हैं? तड़कीले भड़कीले।
तड़कीले भड़कीले वस्त्र होते हैं लक्ष्मी जी के, और सरस्वती जी के वस्त्र क्या होते हैं? सादगीपूर्ण होते हैं। और उसके बाद में सरस्वती जी के हाथ के अंदर पकड़ी हुई होती है वीणा। क्या पकड़ी होती है? और वीणा, जब वीणा बजती है ना, बड़ा मधुर स्वर निकलता है। तो वीणा प्रतीक है मधुरता की। यदि बहुश्रुत बनना है, ज्ञानवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, पहले तो ये तड़क भड़क को छोड़ करके, चंचलता को छोड़ करके जीवन क्या होना चाहिए? सादगीपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, होनी चाहिए मधुरता। और चौथा गुण बताया, आपने देखा होगा सरस्वती जी के पास में एक पक्षी बैठा होता है, और ज्यादातर सरस्वती जी उस पक्षी के ऊपर बैठी है। या तो वो पक्षी पास में बैठा है, जहाँ सरस्वती जी उस पक्षी के ऊपर बैठी होती है। और वो पक्षी कौन है? हंस। कौन सा है? हंस। और हंस की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हंस की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हंस गुणग्राहक होता है। हंस क्या होता है? हंस क्या खाता है? मोती। ये बात तो आप जानते हैं। एक विशेषता और बहुत बड़ी विशेषता होती है गुणग्राहकता की हंस की। कौन सी? हाँ, एक बर्तन के अंदर यदि दूध रखा हुआ है ना, और दूध में थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है। और उस हंस की क्या विशेषता है? हंस जब उस दूध के अंदर अपनी चोंच डालता है ना, तो उसमें से दूध ले लेता है और पानी को पीछे। ये ऐसी गुणग्राहकता। तो जिस साधक के अंदर गुणग्राहकता है, गुणग्राहकता का अर्थ क्या हुआ? वो सामने वाले के केवल गुण देखता है। मैं तो संसार के अंदर बंधु, जब तक हम छद्मस्त हैं, चाहे ग्रस्त है, चाहे संत है, चाहे सामान्य संत है, चाहे विद्वान संत है, कैसी भी आत्मा जब तक छद्मस्त है, उनके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जब तक वीतराग नहीं बने, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, राग द्वेष क्षय नहीं हुए, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर कोई दुर्गुण है ही नहीं। और हम दुनिया के अंदर कोई ऐसा मनुष्य नहीं कह सकते हैं ये तो बिल्कुल निर्गुणी है, इसके अंदर कोई गुण भी है और निर्गुण भी है। और गुण दुर्गुण सब रहते हैं, लेकिन ज्ञान उसी के जीवन में आता है जो सामने वाले के क्या देखता है? गुण देखता है। और सामान्य मनुष्य की दृष्टि किस पर जाती है? हाँ, अब गुणों पे जाती है। गुलाब का फूल दिखाई नहीं देता है, उस पर लगे हुए क्या दिखते हैं? हाँ, उस पर लगे हुए कांटे दिखाई देते हैं। और जब तक ऐसी दृष्टि हमारी रहेगी, तब तक हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश होने वाला नहीं है। तो यदि हमें भी सरस्वती पुत्र बनना है, भीतर के अंदर ज्ञान का प्रकाश करना है, तो जीवन होना चाहिए सादगीपूर्ण, और मन में होनी चाहिए शांति, और जवान होनी चाहिए मधुर, और होना चाहिए गुणग्राहकता। तो ये तो विशेषता मुख्य रूप से बताई। और बंधुओं, बहुश्रुत भी 3 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, यानी नंबर 1, 2 और 3, ऐसे समझ लेना चाहिए। जघन्य बहुश्रुत किसे कहते हैं? जिन्हें कम से कम आचार, कल्प और निषीध सूत्र के ज्ञाता होते हैं। कौन कौन सा बताया? आचार, कल्प और निषीध सूत्र के जो ज्ञाता होते हैं, वो होते हैं जघन्य बहुश्रुत। और उनसे ऊपर मध्यम बहुश्रुत होते हैं, जो वृहत कल्प और व्यवहार सूत्र के ज्ञाता होते हैं। और उत्कृष्ट बहुश्रुत बताया गया जो 9-10 पूर्व के धारक होते हैं। कम से कम कितने पूर्वों का ज्ञान? 9 पूर्व, कम से कम 9 पूर्वों का। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13 और 14। 9 से लगा करके 14 पूर्वधारी तक जो पूर्वधर आचार्य होते हैं, पूर्वधर संत होते हैं, वो होते हैं बहुश्रुत। तो ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की यहाँ पर विभिन्नताएं, अलग अलग निषीध भाष्य चूर्णी के अंदर भी, दिगंबर परंपरा के अंदर भी, ठाणांग सूत्र के अंदर भी अलग अलग तरीके से बताया। इन आगमों का ज्ञान होता है तो वो होते हैं बहुश्रुत। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, इस अध्ययन के अंदर एक शिक्षा दी गई, 5 प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी जीवन में शिक्षा प्राप्त करने वाले, और शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो बहुश्रुत बनने वाले नहीं। आपको यदि याद हो तो एक बार, एक दिन नहीं 5 दिन तक इस विषय पर प्रवचन दिया। आहा पंचहीन ठाणेहीन जेहिन शिक्षा ना लग पाई। 5 प्रकार के मनुष्य संसार में ऐसे होते हैं जिनको कोई कभी शिक्षा लगने वाली
कितना भी समझाने का प्रयास करें। तो वो 5 प्रकार के कौन से होते हैं, 4 लाइनों के माध्यम से कहा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर के अमृत वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी और अभिमानी, आलस रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी, बाधक कारण 5 को टालो, बाधक कारण 5 को टालो, फिर तुम ज्ञान जगा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो इसके अंदर क्या बताया गया, नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी और अभिमानी। 5 प्रकार के मनुष्य वो कभी 3 काल में भी शिक्षा के अधिकारी होने वाले, जिसमें सबसे पहला कौन सा बताया, क्रोधी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, हर क्षण के अंदर रुष्ट होते रहते हैं और तुष्ट होते रहते हैं, क्षण क्षण के अंदर उनको क्या आ जाता है, और ये आज की सबसे बड़ी बीमारी। सब परेशान, खुद भी परेशान है, खुद के गुस्से से दूसरे तो परेशान है सो है, सबसे पहले परेशान कौन है, खुद है, लेकिन फिर भी ये छूटता नहीं। और याद रखना, जब तक ये क्रोध नहीं छूटेगा, ज्ञान का प्रकाश भीतर में होने वाला। तो पहला बताया गया क्रोध। क्रोध के लिए कहा कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सब कुछ जला करके भस्म कर देता। दूसरी जो अग्नि होती है ना, वो तो दूसरे पदार्थों को जलाती है, लेकिन क्रोध क्या करता है, दूसरों को तो बाद में जलाता है, पहले किसको जलाते हैं, अपने तन को भी जलाते हैं, आत्मा को भी जलाने का। आत्मा को जलाने का अर्थ क्या हुआ, आत्मा के ऊपर कर्मों के पुद्गल और तन भी जलता है, तन क्षीण होता रहता है। तो क्या कहा कि जो क्रोध है सब कुछ जला करके नष्ट कर देता है, क्रोधी को कभी शिक्षा लगने वाली नहीं। और दूसरा बताया अभिमानी। अभिमान तो मनुष्य के सिर चढ़ करके बोल रहा है उसके पास में कुछ नहीं, तुच्छ सी संपत्ति प्राप्त की और अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता है। थोड़ा सौंदर्य प्राप्त कर लिया, क्या सोचता है मुझसे जाकर ज्यादा सुंदर तो कोई दुनिया में है ही। और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने आप को इंद्रभूति गौतम समझने लगता है। हाँ, सोचता है मेरे से बढ़कर के विद्वान, मेरे से बढ़कर के ज्ञानी तो कोई दुनिया के अंदर है ही नहीं है। तो जब तक ये अहंकार अभिमान रहेगा तब तक भी शिक्षा लगने वाली नहीं है। और तीसरा बताया गया रोगी। शरीर के अंदर क्या है, रोग है, शरीर में रोग है, तो रोगी व्यक्ति को भी कभी विद्या आने वाली, वो विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शरीर से पीड़ा से इतना दुखी है, शरीर के कष्ट से इतना त्रस्त हो गया है कि उसको विद्या ग्रहण करने का अवसर ऐसा प्राप्त होता ही नहीं है। और चौथी बात बताई गई आलसी। यहाँ पर 2 आएंगे, चौथे में आएगा आलसी और 5वें में आएगा प्रमादी। क्या आएगा? अक्सर क्या होता है, आप लोग आलस को और प्रमाद को एक ही समझते हैं। कई बार नींद आ गई ज्यादा,
लेट हो गए, प्रवचन में नहीं आए। गुरनी मैया ने पूछा कि भाई आप लोग प्रवचन में कल क्यों नहीं आए, तो आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा प्रमाद कर लियो। क्या कर लिया? वो प्रमाद नहीं है, आलस अलग है, प्रमाद अलग है। एक बार पहले भी आपको बताया था, आत्मा और शरीर में से आलस का संबंध किससे है? शरीर से। और प्रमाद का संबंध किससे है? आत्मा से। तो आलस को हम यदि सामान्य शब्दों के अंदर कहें, आलस वो होता है निठल्ला व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? निठल्ला व्यक्ति। वो उठ सकता है, जाग सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन आलस कर लेता है, निठल्लापना कर लेता है। आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। और निद्रा के हिसाब से कहें, दो प्रकार की निद्रा के बारे में भी आपको बताया गया था, द्रव्य नींद और भाव नींद। द्रव्य नींद किसको आती है? शरीर को आती है। और भाव नींद किसको आती है? आत्मा को आती है। तो आलस का संबंध द्रव्य नींद से होता है, क्योंकि आलस करने के कारण से मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ होने के बाद में भी, शरीर में ताकत है, मजबूती है, वो चाहे तो पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन आलस होने के कारण से शरीर में पुरुषार्थ होने के बाद में भी वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। और पांचवा बताया गया प्रमाद, जो स्टार्टिंग के अंदर बात चली ना मोह की, बस ये मेन में मोह ही क्या है? प्रमाद। सब कषाय क्या, राग द्वेष क्या, विषय का विकार क्या, सब मोह में आ जाते हैं। ये सब किसके कारण से होता है? मोह। जैसे हम संसार में भटक रहे हैं ना, इसका मूल कारण है अज्ञान। ध्यान से समझना इस बात को, मूल कारण क्या है? अज्ञान से पैदा होता है मोह। मोह कौन करता है? ज्ञानी कभी मोह नहीं करते। मोह कौन करता है? जो अज्ञानी। तो अज्ञान से पैदा होता है मोह, मोह से पैदा होते हैं राग और द्वेष, राग और द्वेष से पैदा होते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, और क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण से होता है कर्मों का बंधन, और कर्मों के बंधन से होता है हमारा जन्म, और जन्म ही दुख का कारण। तो मूल जड़ क्या हुई? अज्ञान, और अज्ञान के बाद में मोह। तो आलस में पड़ा रहता है और प्रमाद में पड़ा रहता है। तो एक तो क्रोधी व्यक्ति, एक अभिमानी, तीसरा रोगी, चौथा आलसी, और पांचवा प्रमादी। जब ज्ञान याद ना होना तो चिंतन करना, इन पांच में से कौन कौन सा दुर्गुण मेरे अंदर है, इसलिए मुझे ज्ञान क्या नहीं हो रहा है? याद नहीं हो रहा है। और उसके बाद में बताया 8 प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान चढ़ता है, यानी शिक्षा के अधिकारी होते हैं। वो बहुश्रुत बन सकते हैं ज्ञान के अधिकारी। और वो 8 विशेषताएं कौन सी? यानी 5 तो ऐसे बताया जो शिक्षा के अधिकारी नहीं, और शिक्षा के अधिकारी कितने हैं? 8। तो वो कौन से हैं? वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। शांत दांत हो, हास्य करे ना, सत्य में हो अनुरक्ति, प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में नहीं आसक्ति, दूषण रहित चरित पालन कर, दूषण रहित चरित्र पालन कर, बहुश्रुतता प्रगटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो शिक्षा के अधिकारी 8 प्रकार के व्यक्ति, 8 प्रकार के साधक जो शिक्षा के अधिकारी होते हैं, जिसमें क्या कहा? शांत दांत हो, हास्य करे ना। सबसे पहला गुण, सबसे पहली विशेषता शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, आपको सरस्वती जी के बारे में बताया ना कि सफेद वस्त्र किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो चित्त में शांति होनी चाहिए, उग्रता नहीं होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए कि एक कोई छोटी सी घटना हुई, सामने वाले ने कोई शब्द ऐसा विपरीत कह दिया और एक क्षण के अंदर क्या हो गए? उग्र।
जो साधक होता है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वो हर बात के ऊपर चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन। जो उग्रता से रहित होता है, शांत होता है, वो होता है शिक्षा का अधिकारी। और दूसरा बताया गया दांत। दांत का अर्थ क्या होता है? दमन करना। दांत का अर्थ क्या होता है? दमन करना, यानी संयमित रहना। और दमन किसका करना है? दूसरों का दमन नहीं करना। और जिंदगी भर क्या करते रहते हैं? दूसरों को तो दबाने में लगे रहते हैं। यहाँ पर दमन करना किसका? अपनी इंद्रियों का। जो इंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं है, हम स्वयं इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला, अपने मन का दमन करने वाला। और एक शब्द में यदि कहें तो संयमित। क्या होना चाहिए? संयमित। और संयम का अर्थ आपको बताया गया है। किसे कहते हैं संयम? आप ही उत्तर दीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 50 बार आपको बता दिया। संयम किसे कहते हैं? नहीं, कंट्रोल में रहना, मर्यादा में रहना, लिमिट में रहना। हम क्या चले जाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं ना। छोटी सी बात हुई, हमारे विपरीत बात हुई, एक क्षण के अंदर क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, हर बात के अंदर, हर स्थिति परिस्थिति के अंदर, चाहे अनुकूल परिस्थिति है, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति है, हर परिस्थिति के अंदर क्या रहते हैं? संयमित रहते हैं। तो ऐसे दांत रहने वाले, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले और संयमित रहने वाले ही शिक्षा के अधिकारी होते हैं। और तीसरी बात क्या कही? हास्य से रहित। किससे रहित? हास्य से रहित, हंसी से रहित। अब आप सोचेंगे, कभी कभी महाराज साहब खुद ही फरमाते हैं कि चेहरे के ऊपर क्या होनी चाहिए? हंसी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो महाराज साहब ने खुद ने ही विपरीत बात कह दी। एक तरफ तो कहा चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या कही? हास्य से रहित होना चाहिए। ये हास्य से रहित, ये चेहरे की हंसी से कुछ लेना देना नहीं है। चेहरे पर तो हमेशा हंसी ही होनी चाहिए, प्रसन्नता ही होनी चाहिए। यहाँ पर हास्य से रहित का अर्थ क्या होता है? कई लोग कैसे होते हैं ना छोटा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं, हर बात के अंदर मजाक करते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है, ना छोटा देखा ना बड़ा देखा। कभी कभी होता है, कभी कभी एक बार दो बार हंसी मजाक कर लिया, लेकिन वो भी बड़ों के साथ में नहीं करना। तो हास्य से जो रहित होता है। और चौथी बात बताई, सत्यभाषी। कैसा होता है? सत्यभाषी, हमेशा सत्य भाषण करता है। और सत्य की विशेषता तो यहाँ तक बताई कि यदि एक साधक बराबर 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक केवल सत्य ही बोले, एक भी बात असत्य नहीं बोले, 6 महीने तक केवल यही साधना करे कि केवल सत्यभाषी बनकर के रहा, तो ज्ञानी क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? 6 महीने के अंदर उसको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है? वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो चौथा गुण बताया गया सत्यभाषी, और 5वां बताया गया किसी का मर्म प्रकट नहीं करना। क्या नहीं करना? मर्म प्रकट का अर्थ क्या हुआ? किसी का रहस्य उद्घाटित नहीं करना। किसी की जो गुप्त बात है ना, सीक्रेट बात है, हमें पता चल गई। क्योंकि मैं कहूँ बंधुओं, संसार के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन के अंदर कोई ऊंची नीची घटना नहीं घटी। घट जाती है, सबके सब कोई माँ की गर्भ से निकलते हैं तो ज्ञानी थोड़े होते हैं। जीवन के अंदर कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कई गलत कार्य भी हो जाते हैं, और कई भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें उनका ऐसा मर्म पता चल गया। और एक बार आपको ऐसा दृष्टांत भी बताया गया था, याद आया कुछ? मर्म प्रकट किया, और मर्म प्रकट करने से कितने लोगों की मृत्यु हुई? याद करिए, 4 जने। कितने जने? हाँ, सासू जी, ससुर जी, बेटा और। तो किसी का मर्म प्रकट करने वाला नहीं होता है। और छठा बताया गया नहीं रस में आसक्ति। जो रस है ना, और रस कौन सी इंद्री लेती है? हमारी जीवा इंद्री, रस इंद्रिय रस लेने का काम करती है। लेकिन जो साधक रस में आसक्ति नहीं लग रखता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया जो तीखा है, चरपरा है, ऐसी चीजों का क्या करे? त्याग करे, सात्विक भोजन करे, सीधा साधा भोजन करे कि दाल रोटी खाओ और प्रभु जी का गुण।
जो ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, आपने डट करके भोजन किया और वो भी बड़ा गरिष्ठ भोजन किया। कोई त्योहार है और ऐसा गरिष्ठ भोजन घर के अंदर बना, गरिष्ठ भोजन किया और पूरा डट करके भोजन कर लिया, तो वो करने के बाद में क्या आएगी? आलस ही आएगा ना, नींद ही आएगी। हाँ, तो जो विद्या ग्रहण करने वाले हैं उनको एक तो गरिष्ठ भोजन का त्याग करना और रसों का त्याग करना, लूखा सूखा जैसा मिल गया वैसा आनंद से खा लेना, तो रस में आसक्ति नहीं रखता है। उसके बाद में क्या बताया? दूषण रहित चरित्र पालन, वो चरित्र का जो पालन करता है उसके अंदर दोष नहीं लगा, दोषों से रहित होता है, दोषों से दूर होता है। और 8वां बताया गया, चारित्र की विराधना नहीं करती। जिनके अंदर ये 8 विशेषताएं होती हैं वो होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी। और इन 8 के अंदर बंधुओं एक बात आपने देखी होगी, 4 ऐसी विशेषताएं हैं जिनका संबंध हमारी जीवा से। 4 का संबंध किससे है? हाँ, क्योंकि ये जो जीवा है ना, ये एक काम नहीं करती, 2 काम करती है। ये उगलने का काम भी करती है और निगलने का काम भी करती है। और कई बार उगलने के समय भी ये गड़बड़ कर देती है और निगलने के समय भी गड़बड़ कर देती है। उगलने का अर्थ क्या हुआ? बोलना। बोलते समय जैसे हास्य है, हास्य का संबंध भी जीवा से है और मर्म का संबंध भी जीवा से है, सत्य का संबंध भी जीवा से है और रस का संबंध भी क्या है? जीवा से। और बंधुओं ये खुद तो बड़ी छोटी सी, कितने इंच की है? 2.5 इंच की जुबान है। हाँ, ये 2.5 इंच की जुबान, ये अब शब्द बोल करके, कड़वे शब्द बोल करके खुद तो भीतर चली जाती है। बोल करके जुबान कहाँ चली जाती है? भीतर, और वो भी पहरेदारों के बीच में। कितने पहरेदार हैं इसके? 32। खुद तो बड़ी कोमल है लेकिन पहरेदार कितने मजबूत है। खुद बड़ी कोमल है, पहरेदार बड़े मजबूत हैं। एक नहीं 32 पहरेदारों के बीच में चली जाती है, लेकिन जूते कहाँ पड़ते हैं? बोलते समय, उगलते समय यदि ध्यान नहीं रखा तो जूते पड़ते हैं कपाल पर, और बोलते समय यदि ध्यान नहीं रखा तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और खाते समय यदि ध्यान नहीं रखा तो तन क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा, बीमारियों का घर हो जाएगा। तो ये 8 बातें बताई, 5 बातें बताई कि वो व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी नहीं होता है, और 8 विशेषताएं बताई जिनमें ये 8 विशेषताएं होती हैं वो शिक्षा के अधिकारी होते हैं। और इनमें एक और सबसे बड़ी बात आगे बताई, सभी बातों में मूल बात बताई, शिक्षा का अधिकारी वो होता है, बहुश्रुत वो बन सकता है जो तपोनिष्ठ होता है। क्या होता है? तपोनिष्ठ, यानी तपस्या करता है। अब आप सोचेंगे इसका मतलब जिनसे उपवास नहीं होता, बेला तेला नहीं होता है, 28 और 5 नहीं होते हैं, इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। तो फिर कैसी तप की कौन से तप की बात कही आप? तो अगली गाथा के अंदर क्या कहा? वीर प्रभु की अंतिम वाणी, महावीर की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। बन गुरु चरणों में संयम योग जगाए, प्रिय गानी और प्रिय भाषी बन शास्त्र ज्ञान को पाए, प्रकटा कर इन गुण से खुद को, प्रकटा कर इन गुण से खुद को, शिक्षा पात्र बना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो बड़ी जोरदार बात यहाँ पर ज्ञानियों ने फरमाई कि तपोनिष्ठ बन गुरु चरणों में संयम जोग जगाए। तपोनिष्ठ बन जाए, और कौन सा
तक ये अनशन, उन्नोत्री, प्रतिसंलीनता से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि भगवान ने तप कितने प्रकार के बताए? 12 प्रकार के तप। और यहाँ पर जिस तप की बात कही है उसका आहार पानी से कोई लेना देना नहीं है, वो तप है विनय तप। कौन सा तप? जो विनयवान होगा। कहते हैं कि भरेगा कौन? जो झुके। जो झुकेगा ना, जो बाल्टी, जो घड़ा कुएं के अंदर जाकर के झुक जाता है वही भर करके आता है, और जो झुकेगा नहीं वो कभी भरने वाला नहीं है। तो विनयवान होना चाहिए। गुरु की हमेशा आज्ञा का क्या करना? पालन करना। जैसे पहला अध्ययन ही आया श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का, पहले अध्ययन का नाम क्या है? विनय श्रुत। और उस अध्ययन के अंदर आपने क्या सुना? गुरु ने दिन कह दिया तो दिन और रात कह दिया तो रात। 24 घंटे गुरु की सेवा के अंदर, शुश्रूषा के अंदर वो तैयार रहता है और विनयवान बनकर के रहता है। और बंधुओं, विनय गुण एक ऐसा गुण है ना, जिनको अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा विनय होता है, तो कई बार ये किताबों का ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। और ऐसा उदाहरण आज दिन तक आपको एक नहीं कई बार बताया, कई दृष्टांत ऐसे बता दिए, उनको किताबों का ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से ही क्या प्रकट होता है। मैं मेरा खुद का ही अनुभव बताऊं बंधुओं, जिस दिन मैंने घर छोड़ा ना, मुझे नमो अरिहंतानंद नहीं आता, नमो अरिहंतानंद नहीं आता। आज जो कुछ भी प्रसाद प्राप्त हुआ है ये किनकी कृपा है? मेरे गुरुनी मैया का आशीर्वाद है, इनकी कृपा है। इनके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुआ है ये सब अपने गुरु की सेवा करने का फल होता है। उस समय मांगने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। हम बड़ों से आशीर्वाद चाहें, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो अंदर का होता है। कहते हैं ना, आशीष और दुराशीष तो बड़ों की आंतड़ियों में से निकलती है, भीतर से निकलती है। तो जो गुरु की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनका विनय करते हैं, तो विनयवान ही ऐसा तपोनिष्ठ ही ज्ञानी बन सकता है। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं। हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं बस गुरु के होकर सीखे। जिन्होंने अपना पूरा समर्पण कर दिया गुरु के प्रति, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जैसे एक बीज होता है ना बंधुओं, एक बीज के अंदर वट वृक्ष बनने की ताकत है, वट वृक्ष बनने का सामर्थ्य है, लेकिन वो एक छोटा सा बीज वट वृक्ष कब बनेगा? जब वो अपने अस्तित्व को मिटा देगा। कैसे मिटा देगा? धरती में, मिट्टी में मिलना पड़ेगा उस बीज को। वो बीज कहे मैं मिट्टी में मिलूं नहीं, अस्तित्व को मिटाऊं नहीं और वट वृक्ष बन जाऊं नहीं, वो कचरे के अंदर फेंका जाएगा, वो वट वृक्ष बनने वाला नहीं। तो उसे यदि वट वृक्ष बनना है तो अस्तित्व को मिटाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बहुश्रुत यदि बनना है तो गुरु चरणों के अंदर अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो ऐसा तपोनिष्ठ बन करके, और इस अध्ययन के अंदर आगे चल करके बंधुओं विनयशीलता के 15 स्थान बताए। कितने? कौन होता है विनयशील, कैसे होता है विनयशील, और अविनयशीलता के 14 स्थान बताए। अब इतना समय नहीं है कि ये 15 स्थान और 14 स्थान बता सके। बस संक्षिप्त के अंदर अंतिम में इतना ही बताएंगे कि जो बहुश्रुत के गुणों की स्तुति की गई है उनके लिए उपमाएं लगाई गई हैं, 16 उपमाएं। यानी एक एक उपमा से, जैसे 25 नंबर के अंदर आपको बताया भगवान की स्तुति की गई है उपमाएं लगा करके, ऐसे होते हैं तीर्थंकर प्रभु, ऐसी विशेषताएं होती है। उसी प्रकार बहुश्रुत की भी उपमाएं लगाई गई हैं। और वो 16 उपमाएं कैसी हैं? श्वेत शंख के समान। कैसी उपमा लगाई? श्वेत शंख की उपमा लगाई। दूसरी लगाई अश्व, अश्व के समान होते हैं, वीर योद्धा के समान, गजराज यानी हाथी के समान, वृषभ के समान, सिंह के समान, वासुदेव, चक्रवर्ती और शकेंद्र के समान, सूर्य, चंद्र और धान्य कोष्ठ के समान। 13वां बताया जम्बू वृक्ष, सीता नदी, सुदर्शन पर्वत और स्वयंभू रमण समुद्र के समान। ये 16 की 16 उपमाएं ऐसी हैं बंधुओं, इनके ऊपर पूरा एक एक प्रवचन है।
यानी ऐसे गुण होते हैं, ऐसी विशेषताएं होती हैं बहुश्रुत के अंदर। तो इस अध्ययन के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा, क्योंकि एक अध्ययन की हम एक लाइन एक शिक्षा भी याद रख लेना तो हमारा सुनाना और आपका सुनना सार्थक होगा। और यदि कोई बात याद रहे कि ना रहे, एक बात याद रख लेना कि हमें क्या बनना है, विनयवान। क्या बनना है? हाँ, आशीर्वाद उसे ही मिलता है जो झुकता है, बिना झुके आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। हम विनयवान बनेंगे, नम्र बनेंगे और किसी प्रकार का अहंकार मन के अंदर नहीं रखेंगे, ताकि हमारी आत्मा के अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो सके। अब आगे 12वें अध्ययन के अंदर कैसा वर्णन आता है बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। और अब आग में तिविहे के अवसर पाठ, आग में तिविहे पनकते कंजहा सुत्ता गम्मे अथा गम्मे तदु भया गम्मे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलम जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिन्नम दुट्टू परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आशातना की हो तो तस्मित् शांति सुधा